आजादी के वक्त हमारे देश में एक ऐसा शख्स था जिसके पास इतना गोल्ड था कि हजारों किलो सोना तो कीचड़ में पड़ा रहता था और उसके पास इतने मोती थे कि अगर वो चाहता तो लंदन के पिकेडली सर्कस के सारे फुटपाथ उन मोतियों से ढक देता। और वो शख्स न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। भारत के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पास पैसे तो थे ही और सबसे ज्यादा गोल्ड के मालिक भी थे ये। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीर उस्मान अली खान के पास 100 मिलियन पाउंड यानी कि 45,359 टन से भी ज्यादा गोल्ड था, जबकि 400 मिलियन पाउंड के आसपास हीरे, मोती, रूबी और उसके दूसरे गहने भी हुआ करते थे। फेमस इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि हैदराबाद के निजाम के पास इतना सोना था कि उसके बाग में सोने की ईंट से भरे दर्जनों ट्रक कीचड़ में जहां तहां पड़े रहते थे और इन ट्रकों का वजन इतना ज्यादा होता था कि ट्रक के पहिए कीचड़ में धंस जाते थे। जैसे कोयले की खदान में कोयला बिखरा हुआ होता है, वैसे ही निजाम के महल में हीरे जवाहरात कोयले की टुकड़ी की तरह जहां तहां बिखरे होते हैं। तो ये तो हो गई पहले की बातें, लेकिन एक मिस्ट्री ऐसी भी है जिसमें कहा जाता है कि उसने 5,000 किलो सोना दान दिया था। ये सच है कि नहीं, चलिए जानते हैं। हैदराबाद के लोग आज भी दावा करते हैं कि निजाम ने 1965 में भारत और चीन की लड़ाई के दौरान 5,000 किलो सोना सरकार को दान दिया था और उसके बदले उन्होंने बस एक गुजारिश की थी कि जिन बक्सों में वो सोना भिजवाने वाले थे सरकार उसे लौटा दे, मतलब कि उन बक्सों को लौटा दे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि निजाम ने इतना सोना नेशनल डिफेंस फंड में दान किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में भी इस बात से इनकार किया। पीएमओ ने कहा कि इस तरह के किसी डोनेशन का कोई भी जानकारी नहीं है या इसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक जानकारी जरूर मिलती है, मतलब कि एक सबूत मिला है। 1965 में जब भारत चीन की लड़ाई चल रही थी तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फंड जुटाने का अभियान शुरू किया। इसी दौरान सरकार ने नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम की शुरुआत की और निजाम ने इस योजना में 4.25 लाख ग्राम गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया और इसका जिक्र शास्त्री जी के एक भाषण में भी मिलता है। 11 दिसंबर 1965 की द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री जब हैदराबाद आए तो निजाम ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। इसके बाद उसी दिन शास्त्री ने एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने निजाम को नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम के 4.25 लाख ग्राम सोने का निवेश करने के लिए बधाई दी। मतलब कि शास्त्री जी ने निजाम को एक कॉम्प्लीमेंट दिया सबके सामने और उस वक्त इस सोने की कीमत 50 लाख के करीब थी। निजाम मीर उस्मान अली खान को भारत का पहला बिलियनर भी कहा जाता है। साल 1911 में महज 25 साल की उम्र में निजाम की कुर्सी संभालने वाले उस्मान अली की उस वक्त की कुल संपत्ति अमेरिका की जीडीपी के 2% के बराबर थी। सो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।